हेलो गाइस। सो ये है मेरा जन्माष्टमी का व्लॉग। तो जन्माष्टमी से एक दिन पहले हम गए थे मेला देखने और ये मेला बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। मैं और मेरी पूरी फैमिली गए थे और हम सब ने वहाँ पर बहुत इन्जॉय किया था। वहाँ पर बहुत कुछ था देखने के लिए। तो कार पार्क करने के बाद हम गए आगे की तरफ और वहाँ पर हमने टीके वाले देखे, तो हमने वहाँ पर टीका लगवा लिया। और उसके बाद हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर कथा हो रही थी एक तरफ और आगे की तरफ जाकर मेला था। और जहाँ कथा हो रही थी वो बहुत ही प्यारा सजाया हुआ था और वहाँ से बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने बजने की आवाज़ें भी आ रही थी। तो फिर हम बिना रुके आगे गए मेले में। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्यारा मेला लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छी सजावट थी और बहुत ही सारे लोग भी थे यहाँ पर। और यहाँ पर जगह जगह पर अलग अलग भगवानों की मूर्ति बना रखी थी जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और यहाँ की रौनक और ज़्यादा बढ़ा रही थी। और यहाँ की चहल पहल और यहाँ पर जो मूर्तियाँ वगैरह थी जिस तरह से लगाई हुई थी, उन सबको देखकर यहाँ पर बिल्कुल प्रेम मंदिर वाली वाइब्स आ रही थी। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अयोध्या में जो राम जी की मूर्ति है और उज्जैन में जो आदि योगी जी की मूर्ति है, वैसी मूर्तियाँ भी यहाँ पर लगा रखी थी। तो यहाँ पर झूले तो बहुत सारे थे, मगर कुछ झूलों में पाखी और शानू को एंट्री नहीं मिल पा रही थी और कुछ झूलों में वो झूलना नहीं चाहते थे। इस वजह से हमने बहुत ढूंढा, तब जाकर ये एक झूला मिला जिसमें अग्री हुए वो झूलने के लिए और वहाँ पर उनको अलाउ भी था जाना। और जब हम इससे उतरते तो हमें चक्कर भी बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि ये बहुत तेज़ घुमा था। तो यहाँ पूरे मेले में तो भीड़ थी, मगर यहाँ पर जो गेम वाला सेक्शन था वहाँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछो मत। बहुत सारे लोग गेम खेल रहे थे। तो यहाँ पर जैसे ही हम बाहर आते हैं हमें दिखता है यहाँ पर ऊँट, जो कि पहले यहाँ पर नहीं था। और ये देखकर बच्चे भी कहते हैं, तो फिर हम यहाँ पर एक राइड लेते हैं इसकी। तो जैसे ही मैं ऊँट पर बैठती हूँ ऐसा लगता है जैसे मैं फ़र्स्ट फ्लोर पर हूँ और उसके बाद मेरे आगे शानू भी बैठ जाता है, तो कोई गिर ना जाए इस डर से मैं आगे वीडियो नहीं बना पाती जब ऊँट चलना शुरू करता है उस वक्त। तो हम ऑलमोस्ट पार्किंग एरिया तक पहुंच चुके होते हैं, मगर हम वहां से वापस मेले के अंदर जाते हैं क्योंकि नानी हमें रोकती है और कहती है कि उन्हें बच्चों के लिए खिलौने वगैरह ख़रीदने हैं। तो फिर हम वापस मेले में आ जाते हैं। तो मेले में हम बहुत ज़्यादा देर से घूम रहे थे, 12 भी बजने वाले थे और अगले दिन व्रत भी था, तो इस वजह से मामा और मैं यहाँ शिकंजी वगैरह पी लेते हैं और फिर हम जाते हैं घर की तरफ। और यहाँ घर आते ही शानू अपने खिलौने से मस्ती करने लग जाता है और नाना भी उसके साथ बहुत खेलते हैं और मस्ती वगैरह करते हैं। तो अगले दिन तैयार होकर पूजा पाठ कर राधा कृष्ण को भोग लगाने के बाद हम यहाँ पर अपनी मस्ती वगैरह करने लग जाते हैं। क्या चीज़ है ये? देख जरा पिछोड़े पार्टी चल रही है भैया, पार्टी वार्टी। पार्टी बेटे।
तो इस सब के बाद हम निकलते हैं इस्कॉन टेम्पल की तरफ, जहाँ जाने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि आज थी जन्माष्टमी और वहाँ पर चहल पहल बहुत ही बढ़िया होने वाली थी। और साथ ही साथ हमें रास्ते में जितने भी मंदिर दिख रहे थे वो सारे इतने प्यारे प्यारे सजे हुए थे और वहाँ पर बैलून्स वगैरह लगे हुए थे, इतने बढ़िया लग रहे थे। और हम पूरी फैमिली इस्कॉन टेम्पल आज जा रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जैसे ही हम इस्कॉन टेम्पल पहुँचते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और साथ ही साथ वहाँ सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा टाइट होती है। पुलिस वहाँ पर होती है और अच्छे से चेकिंग वगैरह कर रही होती है। तो अंदर जाने के लिए हमें बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। यूजुअली यहाँ पर इतनी लंबी लाइन नहीं लगती, बट आज जन्माष्टमी थी तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। साथ ही यहाँ पर तैयारियाँ बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी, प्रसाद बन रहा था बहुत सारा और मंदिर से आवाज़ आ रही थी गाने की, नाचने वगैरह की, तो बहुत ही ज़्यादा चहल पहल थी। तो यहाँ पहुँचते ही हम गुलाब के फूल और प्रसाद खरीदते हैं चढ़ावे के लिए। तो मंदिर ऊपर की तरफ होता है और यहाँ ऊपर जाने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी होती है, इतनी भीड़ होती है कि लाइन आगे ही नहीं बढ़ रही होती बिल्कुल। अब यहाँ थोड़ी देर बाद बारिश हो जाती है और मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो जाता है। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है और यहाँ पर भी प्रसाद मिल रहा होता है और मूर्ति भगवान जी की बहुत प्यार से सजा रखी होती हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल होता है, बहुत शांति मिलती है यहाँ एंटर करते ही। तो मंदिर के बीच के हिस्से में यहाँ पर बंद किया हुआ होता है क्योंकि यहाँ पर भजन कीर्तन वगैरह हो रहा होता है। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद हम बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद हम टेंट वाले एरिया की तरफ जाते हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा गाने वगैरह की आवाज़ आ रही होती हैं। और यहाँ पर जैसे ही हम जाते हैं यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मानो मेला लगा हुआ है और यहाँ पर हर चीज़ मिल रहे होते हैं, कपड़े, राधा कृष्ण जी के वस्त्र भी मिल रहे होते हैं और पानी, खाने पीने की चीज़ें, और साथ ही साथ यहाँ पर डांस वगैरह भी कर रहे होते हैं सब के सब कान्हा जी के गानों पर। तो हमें यहाँ घूमते घूमते बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और शानू भी रोने लग जाता है, उसे भूख वगैरह लग जाती है, तो फिर हम घर की तरफ निकलते हैं। तो घर जाने से पहले हम प्रसाद के लिए माखन वगैरह लेते हैं और घर के लिए सब्जियां वगैरह लेते हैं मदर डेयरी के पास से। और यहाँ पर फिर से बारिश हो जाती है तो घर आके हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम आराम से लेटकर मूवी देखते हैं। तो हम यहाँ पर मुंजिया लगा लेते हैं टीवी पर और फिर मूवी देखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। तो मूवी देखने के बाद हमारी आँख लग जाती है और हम थोड़ी देर सो जाते हैं। फिर हम उठते हैं और शाम की आरती वगैरह करते हैं, भगवान जी को तैयार करते हैं, झूले पे बिठाते हैं और अच्छे से पूजा पाठ करके भोग वगैरह लगा देते हैं उन्हें।
इस सब के बाद रात को 9:30 के आसपास टाइम हो जाता है, तो मैं मंदिर आ जाती हूँ अपनी फ्रेंड इशिता के साथ। और यहाँ पर मंदिर में भी बहुत ज़्यादा प्यारी सजावट हो रखी होती है, कीर्तन वगैरह हो रहा होता है, तो हम वहाँ बैठ जाते हैं थोड़ी देर और भगवान जी को झूला वगैरह झुलाते हैं। यहाँ पर बहुत प्यार से कान्हा जी को यहाँ पर सजाया हुआ होता है और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर राधा कृष्ण बनकर आए हुए होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर सब नाच रहे गा रहे होते हैं, तो यहाँ का माहौल भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो फाइनली यहाँ पर 12 बज जाते हैं और हम प्रसाद वगैरह अच्छे से रेडी करके रख देते हैं और यहाँ पर राधा कृष्ण को हम स्नान वगैरह करवाते हैं, उनको नए वस्त्र पहनाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फिर अपना व्रत खोलते हैं। और आज जन्माष्टमी के दिन एकदम 12 बजे बारिश हो जाती है यहाँ पर। तो गाइस ये था मेरा जन्माष्टमी का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।